नीदरलैंड समुद्र के पानी को रोक दिया। अब बिहार में बाढ़ नहीं रुक सकता है, बिहार में नदी के पानी नहीं रुक सकता है, लेकिन यहाँ के नेता नहीं चाहते हैं। रियलिटी बात आप जानिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आज हम आपको बिहार का जो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है बाढ़ का, उसके बारे में टोटल डिटेल से बताएंगे कि दूसरे राज्य में बाढ़ की समस्या रोका जा सकता है क्या। बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं रोका जा सकता, लेकिन बिहार में जो बिहार के नेता हैं वो डेडिकेटेड बिहार के प्रति नहीं, इसके लिए बाढ़ नहीं रुकता है। बिहार के नेता चाहते हैं कि बाढ़ में घोटाला हो, करोड़ों अरबों का संपत्ति हड़प ले, इसके लिए बाढ़ नहीं रुकता है। रियलिटी ऐसा नहीं है। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड एक देश है, वो समुद्र में समझिए कि रास्ता बना दिया। ऐसा नहीं है, चाइना समुद्र में रास्ता बना देता है। तो हैरान हो जाइएगा कि हर एक राज्य, भारत में 28 राज्य हैं, उसमें से बहुत सारे राज्य में बाढ़ का पानी आता है। उड़ीसा में बाढ़ का पानी आता है, बंगाल में बाढ़ का पानी आता है, मध्य प्रदेश में बाढ़ का पानी आता है, छत्तीसगढ़ में बाढ़ का पानी, झारखंड में बाढ़ का पानी आता है, गुजरात में बाढ़ का पानी आता है। समझिए हर एक राज्य में बाढ़ का पानी आता है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी नहीं आता, लेकिन वहाँ बाढ़ के लिए उपाय हो गया है। लेकिन बिहार ऐसे राज्य में बाढ़ के लिए उपाय नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ के नेता नहीं चाहते हैं कि बाढ़ रुके और बर्बाद होता है। समझिए कि बिहार बर्बाद होता है तो बर्बाद हो जाने दीजिए, फसल बर्बाद होता है तो फसल नष्ट हो जाने दीजिए। कौन बर्बाद हो रहा है? तब बिहार के किसान बर्बाद होते हैं तो हो जाने दीजिए। मतलब बाढ़ से क्या समस्या होता है, उस गांव का जाके स्थिति दे जिस गांव में बाढ़ आता है। लेकिन बिहार के नेता को कोई मतलब, जाति की बात पे वोट देते हैं आप लोग भी। अगर जातिवाद पे आज तक आप लोग ये नहीं पूछ लिए कि बाढ़ बिहार में, नेताजी सबसे ये पूछना चाहिए कि जब आप वोट देते हैं तो कि बिहार में बाढ़ का समस्या कब आप लोग सुलझाएगा। हम आज टोटल डिटेल से बताएं कि बिहार में बाढ़ की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और नेताजी के पास पहुंचाइए कि बिहार में बाढ़ के पानी को रियलिटी में रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है, नीदरलैंड जब समुद्र के पानी को रोक सकता है, चाइना जब समुद्र के पानी के रोक सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रोक सकता है। आप बात करते हैं चाइना से लड़ने की बात करते हैं, चाइना का परतर आप नहीं कर पा रहे हैं। चाइना और जापान बुलेट ट्रेन, समुद्र में बुलेट ट्रेन ये सब ले गया है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि बिहार में बाढ़ नहीं रुक सकता है। लेकिन आप चाहिएगा तब ना बाढ़ रुकेगा। जिस तरह बंगाल दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जा सकता है, उस तरह बिहार में कोसी को शोक कहा जा सकता है। दामोदर ने, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो टेनेसी नदी अमेरिका गए और अमेरिका के डैम जो टेनेसी नदी पे बांध बना, उनका प्रोजेक्ट कहाँ लाए तो दामोदर घाट बंगाल में लेके आए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। तो बंगाल को बचाया जा सकता है, हर एक राज्य को बचाया जा सकता है, लेकिन बिहार को बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता। यहाँ के नेताजी सब कहते हैं कि बिहार को बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता। समझिए, तो इसके पीछे हम और आप जिम्मेदार हैं। हम और आप इसके लिए जिम्मेदार है कि हम लोग जातिवाद पे वोट देते हैं। हम लोग आज तक ये समस्या पूछ के नहीं दिए हैं कि आप अगर जीतिएगा विधायक जी तो 5 साल के लिए क्या कीजिएगा। हम लोग ये देखते हैं कि विधायक जी आ गए, फोटो खिंचवा लेते हैं, बस हो गया। विधायक जी के पीछे चमचा जो बुगवाते हैं उसी से हम लोग को मतलब है। चमचा तो पैसा कमा लेता है, लेकिन और हम और आप बर्बाद आज होता है तो हर एक जाति, मतलब अगर बाढ़ आता है, बाढ़ के समस्या से झेलता है तो हर एक जात और हर एक समाज, और मतलब न जाति, उसमें बाढ़ न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न मजहब देखता है। सभी के घर में पानी घुसता है, सभी बर्बाद होते हैं, सभी अपने मतलब अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है बिहार में। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई लेना नहीं चाहता है और कहता है बिहार में बाढ़ का पानी नहीं रुक सकता है। आप लोग को इच्छा होगा तब न हम दिखाते हैं। जिस तरह बंगाल में दामोदर नदी घाटी झारखंड में छुपा हुआ था बांध के, उसी तरह उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है बाढ़ रोकने का। लेकिन आप लोग चाहिएगा तब ना, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते होंगे। आप लोग चाहते हैं, नहीं है कि बिहार में जो घोटाला, बाढ़ में चूरा मीठा बटाएगा, चूरा मीठा में तो घोपला होगा, करोड़ के करोड़ आएगा, सो होगा, मतलब कागज पे हो जाएगा, जनता को तो नहीं मिलेगा। रियलिटी बात है कि जनता को क्या मिलता है, जनता तो जनता भी जातिवाद पे वोट देती है। का क्या है, वो चुनाव के समय आएंगे और सहानुभूति प्रकट करेंगे और अच्छे अच्छे वादे जरूर आपको करेंगे, आपको सोना के महल में बैठा देंगे, आपको ये समस्या कर देंगे। लेकिन आप लोग भी हैं, जाति के नाम पे वोट दीजिएगा और बिहार आज बर्बाद, मतलब समझिए कि बाढ़ के कारण आज बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे घर समझिए कि अब तबाह हो गया है बिहार में। अब हम बताते हैं कि बिहार में बाढ़ को कैसे रोका जाता है। और बिहार में जो बाढ़ आता है, सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ये देखिए उत्तरी बिहार का स्थिति, यहाँ तो देखिए बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, उसके बाद घाघरा आता है, गंडक आता है, बूढ़ी गंडक आता है, बागमती, कमला आता है, कोसी आता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और उत्तरी बिहार में 16-17 जिला जो क्षति पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है, उसको रोका जा सकता है। ऐसा नहीं, एक डैम, कोसी नदी पे एक डैम बना हुआ है, बैराज बना हुआ है,
उस वो पुराना 1962 में 1958 से बनकर 1962 में तैयार हुआ था। ऐसा नहीं, अगर बैराज 2-3 बैराज बना दिया जाएगा तो बाढ़ का पानी कंट्रोल किया जाए। नदी का उड़ाहीकरण होगा, नदी को अगर काटा, एक डोजर मशीन है उसको नदी को काटा जाता है। नदी में आप लोग नदी के नाम पे कि बिहार में नदी का खनन सही से अगर किया जाएगा तो 40-45% तो नदी में ही पानी रह जाएगा। अगर नदी के ऊपर, जैसे कि बीच में अगर नदी चल रहा है, अगर नदी के दोनों तरफ खन के बिहार नदी को अगर गहरा किया जाएगा तो दोनों तरफ बांध बन जाएगा, तो बांध बन जाएगा, उसके बाद 40-45% पानी तो उसी में रह जाएगा, समझिए। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं, वो रियलिटी बात है। आप लोग कीजिएगा क्या? नदी के उड़ाहीकरण के नाम पे करोड़ों रुपया आता है और कहाँ चला जाता है? नदी में एक काम तक नहीं होता है, कहाँ चला जाता है इसका कोई गारंटी नहीं। रियलिटी आज हम आपको बताते हैं। ये सब एरिया आप समझिए कि बाढ़ प्रभावित हमेशा से रहता है, ऐसा नहीं। और समझिए कि इसका जिम्मेदार कौन था? इसका जिम्मेदार हम और आप भी हैं। ये जितने भी नेताजी सब हैं, सिर्फ चुनाव के समय हेलीकॉप्टर 50-50 हेलीकॉप्टर से जरूर घूमने आएंगे। सारे नेता भारत के, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव हुआ था, तब पूरे भारत के नेता आ गए थे। लेकिन आज बाढ़ आया है, कितने नेता यहाँ पे पहुंचे हैं? कितने नेता आप लोग की समस्या का हल, कितने भी नेताजी यहाँ आए हैं क्या बिहार में? नहीं आए हैं। कितने मंत्री बिहार में आए हैं? कितने भारत सरकार के मंत्री बिहार में आके देखे हैं कि बाढ़ की समस्या? लेकिन वही अगर चुनाव होता है तो मंत्री हेलीकॉप्टर से जरूर आते हैं। मंत्री साहब से 4-4, 5-5 को हेलीकॉप्टर रेगुलर बिहार में घूमते रहता है। लेकिन बाढ़ के समय कितना हेलीकॉप्टर घूमता है? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि इसका जिम्मेदार कौन। और बिहार में बाढ़ की समस्या से कब तक हम लोग झेलते रहेंगे? इसका समस्या भी, समाधान भी है, लेकिन समाधान नेताजी सब निकालेगा। ये नहीं कि हम और आप निकालें। हम लोग नेताजी को वोट देते हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन नेताजी कितना समस्या का समाधान निकालते हैं वो आप लोग खूब जानते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे क्या, तब बिहार में बाढ़ को कैसे रोका जाएगा। रियलिटी बात है कि बिहार में बाढ़ को रोकने का एक उपाय है। नदी नेपाल से आती है, नेपाल से आने के बाद बिहार में, यहाँ से नेपाल से आते हैं उत्तर प्रदेश होते हैं, बिहार में आते हैं। बहुत सारी नदी डायरेक्ट बिहार में आ जाती है। जो नेपाल से नदी उत्तर प्रदेश टच को अगर आती है, अगर वो चाहेंगे, ये देखिए आप, जो नेपाल से बहुत सारी नदी आती है, यहाँ उत्तर प्रदेश बहुत सारी नदी, उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो हम अगर बांध दिया जाए, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच यहाँ पे एक डैम बना दिया जाए और इस डैम को यहाँ ला के, जहाँ जैसे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में पानी नहीं आता है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बांध बना हुआ है, जो डैम सब है बहुत बना हुआ है, और वो पानी को अपने ओर ला सकता है। जिस तरह दामोदर घाटी में झारखंड में समस्या छुपा हुआ था, उसी तरह उत्तर बिहार का जो नदी बांध है, अब बिहार का बाढ़ का समस्या उत्तर प्रदेश में छिपा हुआ है। और बिहार के नदी को जो राज सूची में डाल दिए हैं, उसको समवर्ती सूची में डालने का कोशिश की मोदी जी। आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि नहीं, अगर बिहार बाढ़ आता है तो वो राज समझे, ऐसा नहीं। तो समवर्ती सूची में उसको डालिएगा, और समवर्ती सूची में अगर नदी डाला जाएगा तो उससे फायदा होगा कि केंद्र सरकार भी अपना बता सकती है। ये नहीं कि राज्य सरकार पे छोड़ सकते हैं कि बाढ़ आता है तो आप समझिए आपका काम समझे, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ले आके आप जहाँ गुजरात के ऊपर कच्छ एरिया में पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पानी ले जा सकते हैं, या आप अरेबियन सी में जाके पानी को गिरा सकते हैं। रियलिटी बात ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। यहाँ से जो नदी आती है, अगर यहाँ से डैम बना के यहाँ ले आ जाए, 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स में होगा। अगर आप कहिएगा कि वहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ में चीन जो है, हम चीन का परतर कर रहे हैं। चीन मतलब हर एक चीज़ में हम लोग से आगे है, और हर एक चीज़ में, और वहाँ का समस्या। लेकिन हम लोग को बिहार में और भारत में नेताजी सब नहीं चाहता है कि रियलिटी में बिहार में बाढ़ रुके। अगर बाढ़ रुक जाएगा तो उनका समझिए क्या हो जाएगा, तो उनका पैसा तो बच जाएगा। वो पैसा कैसे कमा पाएंगे, इसके लिए वो लोग छोड़ देते हैं आप लोग को मरने के लिए। ऐसा नहीं कि बिहार में बाढ़ नहीं रुक सकता। यहाँ पे बहुत सारे एरिया में महाराष्ट्र में पानी नहीं आता है, महाराष्ट्र में पानी पहुँचाया जा सकता है। और यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ला के अरेबियन सी में यहाँ डाला जा सकता है, ऐसा नहीं। बांध में बहुत सारे बांध है और बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा चाहिए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बांध बना के यहाँ अगर ला दिया जाए, यहाँ बहुत सारे बांध है, यहाँ से गुजरात आप पहुँचा सकते हैं, यहाँ से राजस्थान में सूखा रहता है, वहाँ राजस्थान पहुँचा सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत इलाका सूखा रहता है, आप महाराष्ट्र में पहुँचा सकते हैं। रियलिटी कच्छ के एरिया बहुत सारे, यहाँ जो राजस्थान से सटे इलाका जो गुजरात का है, वहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पानी को ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग करना चाहिएगा तब ना। आप लोग तो सिर्फ करना क्या चाहिएगा, तो सिर्फ वोट चाहिए। बिहार के लोगों को वोट आप लोग सिर्फ दीजिएगा, और बिहार के लोग अगर मरते हैं तो मर जाने दीजिए। हर एक चीज़ मतलब आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा ही होता है, और बिहार में बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा चाहिए। नेताजी सब तो चाहते नहीं हैं, बर्बाद होते हैं। ये जितने नेताजी सब वादा जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी पूछिए नेताजी सबसे कि अगर बिहार में
बाढ़ को क्यों नहीं रोका जा सकता है? दूसरे राज्य में बाढ़ को रोका जा सकता है, दूसरे राज्य में बाढ़ को रोका जा सकता है, दूसरे राज्य में डैम पे डैम बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार में डैम क्यों नहीं बनता है? एक बैराज कोसी बैराज, अगर उसके बाद 3-4 डैम बन जाएगा तो स्टोरेज हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे इलाके जैसे गया, नवादा, जहानाबाद, जम्मू, ये सब इलाका जो पहाड़ी है वो आर्टिफिशियल, अगर डैम से पहाड़ को अगर बीच में बना दिया जाए और वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए तो वहाँ भी सूखा नहीं पड़ेगा। और मतलब 2 से 3 महीना पानी रहता है, उसके बाद पानी का जलस्तर बिहार में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई? अगर उसी को रिजर्वायर की तरह हम लोग रखेंगे तो कहाँ नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इच्छा चाहिए। पैसा पब्लिक का लगता है, ये नहीं कि आप लोग अपने घर से पैसा लगाइए। आज करोड़ों अरबों नेताजी की वजह से, अगर नेताजी सब चाहेंगे तो बिहार में बाढ़ रुक सकता है। डैम बनाएंगे, उसका स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग का करना होगा। नदी, मेन तो नदी का उड़ाहीकरण करना होगा। जितने भी नदी हैं सही से अगर उड़ाहीकरण होगा तो 30 से 40% पानी वो नदी अपना सिर्फ एब्जॉर्ब करके वो बहते चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत। लेकिन नदी का उड़ाहीकरण, नदी का क्या होता है, नदी करोड़ों लागत से नदी का उड़ाहीकरण का तो आता है, लेकिन कितना उड़ाहीकरण हो पाता है, कितना नदी गहराई हो पाता है, आप लोग कमेंट कर बताइए। एक डोजर जहाज है, अगर उसे उड़ाहीकरण करके डैम, सिर्फ नदी के दोनों किनारे डैम बना दिया जाएगा, उसी के बालू से, उसी के माटी से बना दिया जाएगा, तो बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या नेताजी सब ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आधुनिक बांध बनाने की जरूरत है। समझिए कि आधुनिक बांध क्यों बनाने की जरूरत है। आधुनिक बांध बनेगा, उससे भारत और नेपाल दोनों को मिलकर बनाना चाहिए कोसी नदी पे एक बांध, उससे बहुत सारे समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आधुनिक बांध अगर बन जाएगा तो बहुत स्टोरेज पानी हो जाएगा और उसके बाद वहाँ से बिजली भी उत्पादन होगा, जो नेपाल भी यूज कर सकता है, भारत भी यूज कर सकता है। और समझिए कि 2 से 3 महीना पानी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टोरेज हम लोग को कैपेसिटी करने का आदत हो जाएगा, हर एक गांव में मुखिया को कहा जाएगा, मुखिया स्तर पे कहा जाएगा कि आप लोग एक जलाशय बनाइए, रिजर्व डायर, जैसे बहुत सारे मतलब जून जुलाई के मौसम में सुखाड़ बहुत जगह पड़ जाता है, हर एक जगह ही पड़ जाता है। समझिए कि पानी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, क्या कि नदी भी सूख जाता है और हर एक चीज़ हो जाता है। सिर्फ बाढ़ के समय में पानी तो रहता है लेकिन सूख जाता है। अगर वही सही से अगर किया जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा तो ये समस्या नहीं आएगा। लेकिन ये नेताजी सब, उत्तराखंड में मतलब आर्टिफिशियल बांध बनाया गया और बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता है। बहुत अगर दृढ़ इच्छा होगा तो बिहार में बाढ़ से रोका जा सकता है और बिहार के बाढ़ से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर नदी, जैसे कि गंगा नदी, अगर गंगा नदी को अगर सफाई किया जाएगा, कहीं कचरा गंगा नदी में है और गाद, मिट्टी का गाद बना रहता है, हर एक चीज़ रहता है, तो उससे अगर हो जाएगा तो फ़ायदा ये मिलेगा कि उसमें जहाज़ चलेगा और ट्रांसपोर्ट का सुविधा भी हो जाएगा और कोलकाता बंदरगाह तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन चाहिएगा तब। लेकिन नेताजी सब तो क्या मतलब, नेताजी को सिर्फ चाहिए आप लोग का वोट। बिहार में बाढ़ को रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिहार में बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या चाहिए तो दृढ़ इच्छा चाहिए। जितने भी ये आप जिला देख रहे हैं, ये बाढ़ प्रभावित जिला है और ये मतलब समस्या इतना होता है बाढ़ के समय कि आप मतलब सह नहीं सकते हैं ये समस्या, और ये एरिया सुखाड़ हो जाता है। अगर इसी को हर एक से डैम बांध के जोड़ के बनाया जाए और यहाँ पर जलाशय बनाया जाए या बहुत सारे रिजर्व डैम बनाया जाए तो यहाँ पानी पहुँच सकता है। जहाँ सुखाड़ है या सूखा पड़ जाता है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये कौन करेगा? ये नेताजी सब ना करेंगे। नेताजी सब जाति के नाम पे तो वोट लेते हैं, लेकिन बाढ़ के समय में सभी जाति धर्म वाले, याद रखिएगा कि सभी आप लोग समस्या के समाधान में फंस जाते हैं। ये नहीं कि बाढ़ समस्या आता है तो आपको छोड़ देता है कि नहीं मेरे जाति क्या है, हम बाढ़ हाथ छोड़ देते हैं। घाट में अगर पानी घुसता है तो सभी जाति धर्म के पानी घुसता है। रियलिटी आज आपको बताएं कि बिहार में बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन नेताजी सब चाहेंगे तब। नेताजी सब तो चाहते नहीं है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।